चलो नया क्वेश्चन देखते हैं। Energy using energy conservation, derive the expression for minimum speed at different locations along a vertical circular motion controlled by gravity। क्या बोला है आप लोगों को, क्या यूज करना है? यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट डिफरेंट लोकेशंस। अब क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये वर्टिकल सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी हम लोगों को दिया हुआ है, और ये चारों पॉइंट वर्टिकल सर्कल के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। जब ये चारों पॉइंट वर्टिकल सर्कल के ऊपर मूव करेंगे तब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ए पोजीशन पे, ठीक है, ए पोजीशन पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों को निकालना क्या है। एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन, मतलब ए, बी, सी और डी हर किसी का मिनिमम स्पीड हम लोगों को निकालना है। मतलब ए की मिनिमम स्पीड, बी मिनिमम वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है ए, बी, सी एंड डी की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर कुछ तो भी फोर्स एक्ट होगा, और कौन से फोर्स एक्ट होंगे? जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी देखे थे कि व्हीकल अगर किसी बैंक रोड के ऊपर है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी दो फोर्सेस एक्ट होंगे हर पॉइंट के ऊपर, ए के भी ऊपर भी, बी के ऊपर भी, सी के ऊपर भी और डी के ऊपर भी। तो ए पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होंगे। कौन कौन से दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? वेट mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और TA टेंशन TA, वेट टेंशन, फोर्स टेंशन TA, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन कहां पे? सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। कहां पे एक्ट हो रहा है? सेंटर की तरफ, ठीक है। उसके बाद बी को भी हम लोग अगर देखते हैं, यहाँ इसके ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट होंगे। पहला है वेट mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और दूसरा है TB ये along the axis and towards the along the string and towards the center मूव हो रहा है, ठीक है। मतलब A और B ये दोनों जब जा रहे हैं तो सेंटर की तरफ जा रहे हैं। TA देखो नीचे आ रहा है, मतलब सेंटर की तरफ आ रहा है। TB देखो ऊपर जा रहा है, मतलब सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद C और D ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है। तो जितना भी हम लोग C के लिए अगर हम लोग निकालते हैं, TC पे अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो वो इक्वल हो जाएगी TD की। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे एक की वैल्यू निकालना है, TC की, TD की भी वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। उसके बाद हम C के ऊपर भी देखो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फोर्स, और C एक फोर्स यहाँ पे जा रहा है जो कि TC है, वो सेंटर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी देखो D वेट mg नीचे है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और TD ये सेंटर की तरफ जा रहा है। जितने भी फोर्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हर फोर्स सेंटर की तरफ मूव हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो सेकेंड फोर्स अप्लाई हो रहा है, टेंशन T A B C एंड D, हर कोई सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है, मतलब सेंटर की तरफ मूव हो रहा है। मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है हर बार, और यहाँ पे दूसरा फोर्स जो है वो TA TB TC एंड TD ये सेंटर की तरफ मूव हो रहे हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दो फोर्सेस कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए जो कि T और mg के लिए है। तो यहाँ पे थीटा है, अल्फा है, एंगल अल्फा, तो यहाँ पे mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। सेम T1 के लिए mg यहाँ पे थीटा रहेगा, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ठीक है। अब लेते हैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है। तो डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बॉब के साथ। किसके साथ? पेंडुलम का जो बॉब होता है ना, वो बॉब के साथ। कंसीडर अ बॉब, एक बॉब हम लोगों को कंसीडर करना है जो कि मासलेस रहेगा, इनएक्सपेंसिबल रहेगा और फ्लेक्सिबल रहेगा। मतलब ये जो बॉब है, ये बॉब कैसा रहेगा? मासलेस, जिसका मास बहुत कम रहेगा या फिर निग्लिजिबल मास रहेगा, इनएक्सटेंसिबल रहेगा और
फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग इसकी रहेगी। तो हम लोग चालू करते हैं। कंसीडर above tied to a massless inexpensive and flexible spring, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो हर पॉइंट के ऊपर दो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो क्या लेते हैं, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट के ऊपर हम लोग देखेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर दो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो पहले लेते हैं एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लो, वहां से ए बी सी डी कोई भी हम लोग ले सकते हैं, ऑफ द बॉब कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, देयर आर ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्सेस, एक है वेट mg और दूसरा है टेंशन T। वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड सेकेंड क्या बोल रहा है आप लोगों को, सेकेंड में टेंशन T। हर किसी के देखो आप लोग टेंशन T, टेंशन फोर्स ड्यू टू टेंशन लिखते हैं, फोर्स ड्यू टू टेंशन along the spring, along the spring and towards the center, सेंटर की तरफ मूव हो रहा है एंड towards the center, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जितना भी टेंशन देखें टी ए टी बी टी सी एंड टी डी, हर कोई सेंटर की तरफ मूव हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द सेंटर। और वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ अपर पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन में कौन है, ए, मतलब ए पोजीशन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अपर मोस्ट पोजीशन पे ए है और लोअर मोस्ट पोजीशन पे बी है, ठीक है। तो अपर मोस्ट पोजीशन हम लोगों का ए है, तो हम लोग अपर मोस्ट पोजीशन के लिए पहले देखते हैं। अपर मोस्ट पोजीशन के लिए क्या रहेगा हम लोगों का, बोथ mg and force due to tension। देखो यहाँ पे अपर मोस्ट पोजीशन पे वेट mg और टेंशन TA ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब दोनों का जो फोर्स है वो कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब सेंटर की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले बोथ वेट mg एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड या एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। टेंशन आर डाउनवर्ड that is towards the center, है ना। towards the center आ रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ आ रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहे हैं मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो
यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इन दिस केस द रिजल्टेंट इज यूज्ड ओनली एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दिस केस द रिजल्टेंट is used as centripetal force। ठीक है, अब हम लोगों को इसका इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे देखो mg और ta है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। mg प्लस ta इक्वल टू, दोनों कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं? सेंटर की तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। यहाँ पे हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा mv² अपॉन r। ठीक है, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। अब फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, अब मिनिमम पॉसिबल स्पीड वो पोजीशन पे, ए पोजीशन पे मिनिमम पॉसिबल स्पीड हम लोगों को देखना है। फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, मतलब ये ए पोजीशन जो है, ये ए पोजीशन पे मिनिमम पॉसिबल स्पीड हम लोगों को देखना है। वो कितनी रहेगी? टी ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचता क्या है? mg इक्वल्स टू mva² अपॉन r। ठीक है, यहाँ से m कैंसिल। क्या बोला हम लोगों को? फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड निकालना क्या है? स्पीड निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालना है। तो v के फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा, r चले जाएगा इधर, ये हो जाएगा rg इक्वल्स टू va²। तो देयरफॉर va इक्वल्स टू अंडर रूट rg। मिनिमम वेलोसिटी फॉर पोजीशन a इक्वल्स टू अंडर रूट rg, ये हम लोगों को मिल गया। इसको देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब लोअर मोस्ट, अपर मोस्ट के लिए निकल गया। अब लेते हैं लोअर मोस्ट के लिए। लोअर मोस्ट पोजीशन बी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड, और ta अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा वो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, सेम वैसे फोर्स ड्यू टू टेंशन दैट इज Tb एक्टिंग इज वर्टिकली अपवर्ड, vertically upward, that is towards the center, towards the center, है ना? ये टीवी देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब सेंटर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स ही रहेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा था, यहाँ पे भी रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स ही रहेगा। इन दिस केस द रिजल्टेंट आर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा है उसने, तो सेम इक्वेशन हम लोग को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दोनों की जब डायरेक्शन TA और mg दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लिए। ठीक है, अब यहाँ पे mg और tb दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे हम लोग। माइनस मतलब tb माइनस mg इक्वल्स टू mvv² अपॉन r। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इसको भी हम लोगों ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पहले इसको उस फॉर्म में लाते हैं, इसको लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे A से D और D से B, इनका कुछ तो भी डिस्टेंस रहेगा, मतलब A से B का
एक डिस्टेंस रहेगा, इतना डिस्टेंस उसको करना है, तो उसका कुछ तो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है, ये A से D तक के डिस्टेंस है R और D से B तक का डिस्टेंस है R, मतलब टोटल डिस्टेंस हम लोगों को पता है 2R, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा उसका 2R रहेगा। उसके बाद जब ऊपर से नीचे आने के लिए ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे, मतलब A अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको ग्रेविटी की मदद से वो आ सकता है। बट अब क्या करना है हम लोगों को, B जो है वो ऊपर जाएगा, है ना, TB जो है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी लगेगी, बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों यहाँ पे उसको लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना पड़ेगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंपेयरिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हेंस corresponding decrease in the gravitational ठीक है। तो क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, h मतलब हाइट, तो A से B की हाइट, मतलब B से हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो B से A तक की हाइट, ये r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे h कितना रहेगा 2r इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करते पहले लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते पहले, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, mg इंटू h इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता है हाफ mv स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर इतना रहता है। अब क्या करना है हम लोगों को, दोनों के लिए लिखना पड़ेगा, मतलब b और a के लिए, तो पहले हम लोग लिखेंगे b के लिए vb स्क्वायर प्लस हाफ mva स्क्वायर, माइनस आएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब h मतलब 2r, mg इंटू 2r इक्वल्स टू 1/2 mva vb स्क्वायर माइनस हाफ mva स्क्वायर। क्या करेंगे, हाफ mv हाफ m कॉमन निकालेगा, यहाँ से हाफ m कॉमन निकला, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से mg 2r m कैंसिल, ये 2 आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 4rg इक्वल्स टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा इधर, मतलब 2 2 जा 4 4r और ये g, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर जैसे का वैसा यहाँ पे लिखना है। इसको देते हैं इक्वेशन 4, ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन 4। अब हम लोगों के पास Va की वैल्यू है, ठीक है, Va की वैल्यू हम लोग के पास है √rg, क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा 4rg इक्वल्स टू vb स्क्वायर माइनस va कितना है √rg, ये √rg का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है सिर्फ rg, ये हो जाएगा vb स्क्वायर माइनस rg, ठीक है। ये 4rg माइनस में है rg, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस rg इक्वल्स टू vb स्क्वायर, ठीक है, 4rg प्लस 1rg, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5rg इक्वल्स टू vb स्क्वायर एंड देयरफॉर vb इक्वल्स टू √5rg, ठीक है। तो ये होगा vb मिनिमम, क्योंकि हम लोगों को मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे भी हम लोगों ने जो निकाले थे va मिनिमम निकाले थे,
इसको लेते हैं इक्वेशन 5। अब C और D के लिए भी निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग C के लिए निकालता है तो डायरेक्टली वो D का भी निकल जाएगा, क्योंकि TC इक्वल्स टू TD हम लोग को बोला है। तो वेलोसिटी भी अगर हम लोग C की निकालते हैं तो D की भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी और वही रहेगी। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, यही से कंटिन्यू करते हैं। VB मिनिमम हम लोगों ने निकाले, VA निकल गया, VB निकल गया। अब निकालते हैं VC फॉर ठीक है, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल रहेगी तब। अब हॉरिजॉन्टल बोले तो C और D ये दोनों पोजीशन आएगी। C निकालेंगे ऑटोमेटिकली हम लोग को D भी मिल जाएगा, तो C ही निकालते हैं। ठीक है, अब देखो C के ऊपर सेम ये जहाँ पे हम लोगों ने ये किए थे सेम यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। C के ऊपर एक फोर्स mg जो कि डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, और TC ये टेंशन जो है वो सेंटर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स ड्यू टू टेंशन directed towards the center, directed towards the center, and weight mg acting vertically downward, and weight mg acting vertically downward। ठीक है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किए थे वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेम जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिए थे mgh इक्वल्स टू हाफ mvp माइनस हाफ mva²। यहाँ पे C में आ जाएगा। ठीक है, और हम लोगों को डिस्टेंस कहाँ से लेना पड़ेगा? A टू C का। तो A टू C का डिस्टेंस कितना है? R। तो वो यहाँ पे 2R की जगह पे R आ जाएगा। mgh इक्वल्स टू हाफ mva² माइनस हाफ mvc²। ठीक है, तो h की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे h की जगह पे 2R लिए थे क्योंकि B से A की तरफ था। अब क्या है? A से C की तरफ, तो R रहेगा mg इंटू R इक्वल्स टू हाफ mva² माइनस हाफ mvc²। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं? हाफ m को कॉमन निकालते हैं। हाफ mva² माइनस vc² mgr। यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 2rg इक्वल्स टू va² माइनस vc²। ठीक है, अब हम लोगों के पास va की वैल्यू है, सॉरी यहाँ b लेते हैं, सॉरी b लेते हैं। ठीक है, अब vb की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, vb मिनिमम √5rg। तो vb की हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं, √5rg² माइनस vc², ये 2rg। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 2rg इक्वल्स प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा?
माइनस ये हो जाएगा 5 RG इक्वल्स टू माइनस BC स्क्वायर टू माइनस 5 माइनस 3 RG इक्वल्स टू माइनस BC स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल 3 RG BC इक्वल्स टू अंडर रूट 3 RG इसको लेते हैं इक्वेशन 6। ठीक है, ये निकला BC मिनिमम और BC TC इक्वल्स टू TD है, दोनों हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो BC इक्वल्स टू BD मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट 3 RG, ये होगा, इसको देंगे इक्वेशन 7। ठीक है, तो ये हम लोगों का इक्वेशन हो गया A, B, C और D के लिए। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, A, B मतलब पोजीशन A के लिए जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाले थे, पोजीशन B के लिए जो निकाले और पोजीशन C के लिए जो इक्वेशन निकाले, हर इक्वेशन को अच्छे से देखना है, इनके आंसर आप लोगों को अगर पता रहे तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करना, स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग यहाँ से करेंगे कि वेट हम लोगों के पास कितने हैं, कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है वो हम लोग को देखना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि अगर एक फोर्स हम लोगों के पास फोर्स mg है, TA है और TA कहाँ पे एक्ट हो रहा है, सेंटर की तरफ, तो हम लोग उसको कंपेयर किससे करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है, एक बार अपन ने उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से किए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए लेते हैं, वो कितना होता है, TA 0 होता है। TA अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये हम लोग के पास बचता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, वहां से हम लोगों को क्या मिलता है, VA मिलता है, VA मिनिमम मिलता है। उसके बाद लोअर मोस्ट पोजीशन मतलब B। अब हम लोगों को नीचे से ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर जाना है मतलब हम लोग माइनस लेंगे, तो यहाँ पे देखो TB माइनस mg, ये TB माइनस mg मतलब mg अगर ऊपर जाएगा तो निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो ये माइनस mg इक्वल्स टू mvb स्क्वायर अपॉन r, कहाँ पे जा रहा है, सेंटर की तरफ, इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लेंगे। ठीक है, B के लिए इसको दिए इक्वेशन 3। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब यहाँ से जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब यहाँ से जब अपन ऊपर जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी करेंगे, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh इक्वल्स टू हाफ m काइनेटिक एनर्जी हाफ mvb स्क्वायर माइनस हाफ mva स्क्वायर। ठीक है, ये h मतलब क्या, a से b की जो हाइट है वो कितनी है, 2r, a से b तक की जो हाइट है वो पूरी 2r है और हाफ उसकी रहेगी सिर्फ r, तो यहाँ पे हम लोगों ने h रखे 2r, कंपेयर करना है, इसको कॉमन निकालना है, उसके बाद mm कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है ये 2 आ जाएगा इधर, मतलब 2 2 जा 4 4rg bb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, इसको दे दिए इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2, अब देखो va की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिए थे, va जो था अंडर रूट rg हम लोग हमारा आया था, va की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 पुट किए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, rg आ जाएगा इधर, ये हो गया 5rg। ठीक है, bb मिनिमम हम लोगों को मिल गया अंडर रूट 5rg। उसके बाद अब हम लोगों को निकालना है c और d, c अगर निकाले तो d ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो c हम लोगों का सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, mgh पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, तो ये mgr। अब r क्यों लिए, क्योंकि हम लोगों का a से c का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, r, तो r प्लस r 2r होता है। अब हम लोगों को c और a का ही लेना है, c to a, तो c to a का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सिर्फ r इक्वल्स टू हाफ m va bb स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, mm कैंसिल हो गया, ये 2 चले जाएगा इधर, 2rg इक्वल्स टू bb स्क्वायर माइनस bc
स्क्वायर। हम लोगों ने VB स्क्वायर निकाले, VB हम लोगों ने निकाले √5RG, तो ये √5RG रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5RG आ जाएगा इधर, प्लस में था इधर आके माइनस, -5RG माइनस BC स्क्वायर यहाँ पे बचा है जैसे का वैसा, ये 2 - 5 3 माइनस माइनस कैंसिल, BC मिनिमम इक्वल्स टू √RG और BC इक्वल्स टू क्या होता है VD इक्वल्स टू √3RG। ठीक है, मतलब BC और VD की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसके ऊपर कल अपन न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है।